अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत.पी के। मैं हूं हिना चौधरी और मेरे साथ इस वक्त जूम सेशन पे हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार है मज़हर अब्बास साहब। बहुत शुक्रिया पहले तो आपने हमें टाइम दिया। सर, हम कोशिश करेंगे आज जो पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल पे तो हर कोई बात करता है, हमने बात करनी है इदारों की इस्लाहात के हवाले से। यानी पीएम इमरान खान का तो काफ़ी फोकस है कि पास्ट जो हमारी हिस्ट्री है उसमें जितनी करप्शन हो चुकी है, जितने मसाइल हैं, वो तो खाते क्लियर कर रहे हैं पीएम साहब, लेकिन हम चाह रहे हैं जो मौजूदा हुकूमत के इक़दामात हैं, जो इस्लाहात हैं, वो कैसे लाई जा सकती हैं हर इदारे में। तो सबसे पहला सवाल तो आपसे यही है कि अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि जो अच्छा सियासी कारकुन होना, अच्छा सियासतदान होना, फिर वो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाता, अक्सर हमने ये देखा है। तो क्या ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, अच्छा सियासतदान होना और अच्छा हुक्मरान होना? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो अच्छा इंसान होना ज़रूरी है। ठीक है। जब आप अच्छे इंसान होंगे, और पॉलिटिक्स को क्योंकि हमारे यहाँ ओवर द इयर्स बहुत ज़्यादा उसको मनफी अंदाज में हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम देखें तो हम जब किसी से बात कर रहे होते हैं और किसी पे तंज कर रहे होते हैं तो उससे ये कहते हैं कि यार तुम सियासत कर रहे हो, यानी ऐसी चीज़ जैसे हम उसको उसको मनफी अंदाज में पेश करते हैं। ये आम हमारा ज़िंदगी में भी आपको ये नज़र आएगा कि हम एक दूसरे पर जब कहते हैं कि यार ये सियासत बहुत कर रहा है, ये इंट्रीग बहुत कर रहा है, हुँ, तो पॉलिटिक्स को हमने एक नेगेटिविटी के तौर पे जो है जाना पहचाना। ठीक है। जबकि विदाउट रियलाइजिंग कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल और एक पॉलिटिकल स्ट्रगल्स के ज़रिए हासिल किया गया। हुँ, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने पूरी जद्दोजहद की, आज़ादी की, लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, वो सियासत ही तो थी। वो क्या था? वो एक जो मिशन था वो क्या था? तो हुँ, हम पॉलिटिक्स को सिर्फ चंद लोगों को, चंद घरानों के गिर्द घूमते हुए हम ये समझते हैं कि यही सियासत है। नहीं, सियासत हुँ, बुनियादी तौर पे खिदमत का नाम है। हुँ, बहुत से लोग अगर आपको मैं मिसाल दूँ, जैसे फ़र्ज़ करें SIUT के डॉक्टर अदीबुल हसन रिज़वी हैं। ठीक है। इनकी अगर आप ज़िंदगी उठा के देखें तो इन्होंने स्टूडेंट लाइफ में पहली पाकिस्तान में स्टूडेंट मूवमेंट का हिस्सा थे ये, जो हुँ, 1954 में थी, 53 में। और उस जुलूस में वो शामिल थे जिस जुलूस पे सबसे पहले फायरिंग की गई थी, जिसमें 8 के करीब तालिब इल्म जो है वो शहीद हुए थे। हुँ, और वो थी फ़ीसों में इज़ाफ़े के ख़िलाफ़। हुँ, तो उन्होंने पॉलिटिक्स की। वो आज भी कहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ ये भी तो पॉलिटिक्स, यानी पॉलिटिक्स, वो कहते हैं कि हम ये क्यों समझते हैं कि सिर्फ पॉलिटिक्स इक़्तिदार का नाम है। जी, सिर्फ पॉलिटिक्स जो है वो पार्लियामेंट में ही जाके कर सकते हैं। जी। आप सियासत जो है वो खिदमत के ज़रिए भी कर सकते हैं। ये जो डायरेक्शन की बात कर रहे थे, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, अगर मौजूदा हुकूमत की डायरेक्शन की बात करें, तो उनकी डायरेक्शन क्या है? नंबर 1, अगर उनकी परफ़ॉर्मेंस को जज किया जाए, कुछ ब्रीफ़ली ये भी बताइएगा। और आपको लगता है कि अगली बार भी हम वज़ीर-ए-आज़म खान, जो हमारे इमरान खान साहब हैं, उनको हम वज़ीर-ए-आज़म देखेंगे? देखिए, उनका उनकी 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 सिंसेरिटी को तो मैं डाउट नहीं करता कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान बेहतर हो। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में करप्ट सिस्टम जो है वो ख़त्म हो। वो पाकिस्तान में एक डायरेक्शन ज़रूर देखना चाहते हैं। हुँ, लेकिन जो वेज़ मीन्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें उसमें शदीद रुकावटें भी हैं, और उसमें उनके बाद बाद ऐसे फैसले भी शामिल हैं जिससे वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह पिछले 2.5 साल में उन्होंने इतने फ्रंट खोल लिए हैं कि किसी एक जगह भी वो कंसंट्रेट कर ही नहीं पा रहे। और हुँ, यही सबसे बड़ा फ्लॉ है इमरान खान का और उनकी गवर्नमेंट का, कि जब आप इतने फ्रंट खोल लेते हैं तो फिर आपको पता ही नहीं होता कि इस फ्रंट को कैसे बंद करना है, इस फ्रंट को कैसे बंद करना है। वो आए थे रिफॉर्म्स करने। वो हुँ, जब 2018 के इलेक्शन में आए थे तो पूरी कैंपेन में और उससे पहले भी उन्होंने नारे जो दिए थे, यानी इमरान खान को अगर मैं एक एक लाइन में डिफाइन कर सकूं कि तो वो अपनी बातों के खुद असीर हो चुके हैं। हुँ, यानी उन्होंने जो जो बातें की वो बिल्कुल उसका उलट हो रहा है, जी, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें कहीं और लोगों को ये उम्मीद दिलाई कि वो जब आएंगे तो बस अगले यानी 90 रोज के अंदर या 6 महीने के अंदर पाकिस्तान तब्दील हो जाएगा। हुँ, उनको लोगों का जहन बनाना चाहिए था।
लोगों को बताना चाहिए था, उसी वक्त बताना चाहिए था जब वो इलेक्शन जीत गए थे कि इन बातों में वक्त लगेगा, आपको मुझे टाइम देना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने आते ही ये कहा कि नहीं, बस देखें अगले 3 महीने में क्या तब्दीली आती है, अगले 6 महीने में क्या तब्दीली आती है। और हमने देखा कि जो 2 बुनियादी चीज़ें उन्होंने कही थी, सिविल रिफॉर्म्स, वो आज तक नहीं हो सकी। सही, उन्होंने कहा था पुलिस रिफॉर्म्स, वो आज तक नहीं हो सकी। सही। उन्होंने कहा था कि वो इलेक्टेबल्स की पॉलिटिक्स पे यकीन नहीं करते, उन्होंने इलेक्टेबल की पॉलिटिक्स की। उन्होंने उन लोगों को साथ मिलाया जिनकी वजह से वो रिफॉर्म्स नहीं कर पा रहे। अब वो ये कहते हैं कि अगर किसी जमात को 2/3 अक्सरियत नहीं मिले हुँ, तो वो जमात के लिए रिफॉर्म करना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। तो यानी वो एम कर रहे हैं कि मैं आज जो अपने इत्तेहादियों के साथ हूँ, वो मजबूरी है मेरी, वरना मैं शायद इनके साथ नहीं होता। लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि आप इन साथियों को साथ मिला के भी रिफॉर्म्स कर सकते हैं, हुँ, आप अपोजिशन को साथ मिला के भी रिफॉर्म्स कर सकते हैं। जी। उसके लिए आपको एक माहौल बनाना पड़ता है। हुँ, उसके लिए आप क्योंकि आप एहतिसाब के मामले में इतने जुड़ गए, अब अगर नैब एहतिसाब करिए, नैब को कर देंगे। लेकिन हुँ, जब आप चीख पुकार करते हैं, जब आप अपने मुखालफिन को चोर, डाकू और क्या क्या कहते हैं, तो फिर आपने बाकी रास्ते बंद कर दिए। यानी हुँ, आपने लेजिस्लेशन का रास्ता बंद कर दिया, हुँ, आपने अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात का रास्ता बंद कर दिया, तो फिर आप रिफॉर्म्स कैसे करेंगे? हुँ। आपने अपने इत्तेहादियों को बारहा नाराज रखा, तो फिर तो आप रिफॉर्म्स नहीं कर सकते। मज़र तो साहब यानी आज आपके पास इमरान 2 खान। ऑप्शंस हैं, या तो वन पेज पे ले आएँ सबको, ऑपोज़िशन को भी अपने साथ और ऑन बोर्ड रखें, उनके डिसीजंस की भी रिस्पेक्ट करें, उनकी भी रिस्पेक्ट करें, या फिर रिजिड पॉलिसीज़ ले आएँ उनके अगेंस्ट। देखिए, उन्हें पता है कि वो रिजिड पॉलिसी ला नहीं सकते। उनको ये अंदाज़ा है कि आप इस वक्त सिनेरियो है, उस सिनेरियो में आप जितना अपोजिशन को तंग करेंगे, उतना आपके इत्तेहादी आपसे अपनी बार्गेनिंग पोजीशन बढ़ा लेंगे। बिल्कुल ठीक।